मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो दर्शन करके हम आ गए थे और बहुत बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मेरी जो आइज़ हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लग रही हैं क्योंकि हम आकर जो है वो थोड़ी थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर रात की ट्रैवलिंग करी उसके बाद। तो अब बज रहे हैं 4। अभी हम जाएंगे शिप्रा नदी। दर्शन बहुत बहुत अच्छे से हो गए और बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं होटल की किचन की तरफ। चाय बोलते हैं, कुछ खाते पीते हैं थोड़ा बहुत और फिर निकलते हैं। शिप्रा नदी जाएंगे और जो भी मंदिर हैं आसपास के वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये किचन है होटल की। ऑर्डर जो है वो रूम तक आ जाएगा। वैसे मैं कॉल करके भी करवा सकती थी पर मैं बोर हो रही थी, मुझे नींद भी नहीं आई और मैं लेटी भी थोड़ी देर। मिस्टर विभोर, मैंने कर दिया ऑर्डर। 1 प्लेट वेज पकोड़ा, 3 चाय, कॉफ़ी और सैंडविच। ठीक है ठीक है, उठो फिर उठो, मम्मी पापा के पास जाके। ये है हाँ मम्मी पापा का रूम। मैंने चाय बोल दी, आ रही है अभी चाय पकोड़े। तो जी अब हम रेडी होकर निकल गए हैं। हम जा रहे हैं 5-6 मंदिर घूमने। उसके बाद जहाँ जहाँ जो भी मंदिर हम जाएंगे वो मंदिर मैं आपको दिखाती जाऊंगी। शिप्रा नदी पर स्नान भी होगा शायद, वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। हम सब जो हैं वो यहाँ की राइड पर जो बैठ गए हैं। वो जिस तरीके से बैठे हैं वो हमें ही पता है, पर लेकिन चलिए चलते हैं। यहाँ की मार्केट यानी कि उज्जैन की, और यहाँ पर आपको मंदिर के बाहर ही बहुत सारे ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले मिल जाते हैं जो आपको उज्जैन में जितने भी फेमस मंदिर हैं उसके दर्शन करवाने के लिए, और वो आपसे कुछ पर पर्सन 100 रुपीज़ या 80 रुपीज़ चार्ज करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू बार्गेनिंग आप कर सकते हो उनसे। लेकिन ऑटो बेस्ट रहता है, वो आपको ज़्यादा दूर तक भी ले जाता है और भी सारे मंदिर दिखाने के लिए। तो 10-12 मंदिर जो हैं इनमें इंक्लूड होते हैं, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद जो है हम गए, सबसे पहले जो हम गए वो गए भरतारी गुफा। वहाँ पर जो है भगवान जी के बहुत सारे रूप जो हैं वो हमें शिव जी के देखने को मिले। पाताल लोक में वहाँ गुफा है, जो पाताल लोक में शिव जी विराजमान हैं। तो गुफा बनाई गई है प्रॉपर, और वो प्रॉपर वही वाली फील देती है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको अंदर ले जाकर दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ सब कुछ अलाउड था। जहाँ जहाँ जितना जितना अलाउड था उतनी वीडियोस जो हैं वो हमने बनाई। तो ये कई सारी गुफा हैं, आप जा सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। आप आराम से 5 मिनट लेकर इसको पढ़िए। हमारे पास जो है वो जो टाइम था आपके पास, अगर आप एक दिन में सब कुछ देखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत टाइम होता है। ये काली माता जो थी यहाँ पर थी, एंटर करते ही है यहाँ पर, और इसी के लेफ़्ट साइड में जो है वो गुफा अंदर की ओर जाती है। और अंदर की गुफा के बाद जो है यहाँ आपको झुक कर जाना पड़ता है और बिल्कुल नीचे जाकर बिल्कुल पाताल लोक वाली फीलिंग आती है। एकदम अंधेरा होता है, आपको अपनी फ़ोन की जो टॉर्च है वो ऑन करके जाना पड़ता है क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे अराउंड 50-60 लोग थे जो यहाँ पर हमसे पहले अंदर की तरफ गए हुए थे, इसलिए हम यहाँ पर बाहर खड़े हैं क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है अंदर, बहुत छोटी स्पेस है। हाँ, लेकिन अंदर नीचे गुफा में जाकर काफ़ी बड़ी स्पेस है, लेकिन जिस वे से होकर जाना पड़ता है वो बहुत छोटा है।
और काफ़ी पुराना जो है वो उसी तरीके से बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर जाने में टाइम लगता है। और ये काली माता का रूप जो है वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप था। एक बार देखते ही तो वो एक डर लग गया था, पर लेकिन उसके बाद जो है सब कुछ चीज़ें आप उस ढंग से सेटल हो जाते हो। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर बहुत बहुत अंधेरा था और बहुत सारे लोग थे। एक छोटी सी सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, जहाँ आपको झुक कर जाना पड़ता है। देखिए सब लोग जो है वो टॉर्च लेकर जा रहे थे और बहुत ये देखिए इतना सा ही जाने का और इतना सा ही आने का रास्ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल है जाने आने में, इसलिए आपको वेट करना पड़ता है या फिर जो ऊपर आएगा उसे वेट करना पड़ता है आने के लिए। लेकिन फिर भी एक जाकर एक अलग एक्सपीरियंस मिला कि हमारे जो भगवान जी हैं वो कहाँ कहाँ जाकर विराजमान थे। तो ये देखिए, ये है वो अंदर का जगह पाताल लोक। जो ये थोड़ा सा ठीक था रास्ता, यहाँ पर भस्म थी जो बिल्कुल ताज़ा थी, आप लगाकर इसे अपने गले पर लगा सकते हो। तो ये त्रिशूल था शिव जी का। बहुत बहुत नया नया एक्सपीरियंस मिला हमें यहाँ पर आने के बाद, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये नीचे ही पाताल लोक में है। ये यहाँ पर जो आप छोटी सी और गुफा देख रहे हो, अंदर जाते हुए त्रिशूल लगा हुआ है और आगे शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ कहाँ जाता है, यहाँ सब पैसे डाल रहे थे, पैसे चढ़ा रहे थे, सिक्के। ये जो गुफा जा रही है छोटी सी, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ से 4 धाम की यात्रा का रास्ता जाता है। यानी कि अगर आपको पहले जो था, अगर 4 धाम की यात्रा करनी थी तो वो यहीं से ही सीधा रास्ता जो है वो 4 धाम की यात्रा के लिए जाता है। तो हम लोग बड़ा ये सब सुनकर बड़ा हैरान हुए कि ऐसी सी चीज़ें जो है वो हमने देखी। हालांकि मुझे यहाँ पर आने में थोड़ा डर लगा, मैं बहुत बाद में आई जब सब लोग निकल गए। मैंने सोचा चलो आई हूँ तो क्यों नहीं मैं आकर जाऊँ, तो इसलिए मैं आ गई, वरना मुझे बहुत डर लग रहा था। पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन फिर मैंने भी बाद में जो है इसके दर्शन कर लिए। तो फिर जो है उसके बाद हम जितने भी अलग अलग मंदिर देख पाए वो गए। यहाँ बाहर निकलते ही एक छोटा सा ये नवनाथ मंदिर भी था, उसके भी दर्शन हम किए। ऐसे आपको हर जगह पर, हर एक पग पर वहाँ पर मंदिर देखने को मिलेंगे, या फिर छोटा हो चाहे वो बड़ा मंदिर हो। इसलिए इसे उज्जैन को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत बहुत सारे मंदिर हैं। हर पॉइंट पे आपको मंदिर मिलेगा और उस मंदिर की कोई ना कोई मान्यता वहाँ पर ज़रूर होगी। और ऐसे शिवलिंग, ये शिवलिंग जो है वो बहुत पुराना शिवलिंग हमें दिखाई दिया बाहर निकलते ही। और ये जो है काल भैरव जो है वो विराजमान थे इस भरतरी गुफा के बाहर। उसके बाद जो है हम यहाँ पर गए। यहाँ पर उज्जैन में जो कहा जाता है कि 3 काल विराजमान हैं, महाकाल, गढ़कालिका और काल भैरव। कहा जाता है कि कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब से वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे, तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। कालिदास रचित श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्तोत्र प्रकट हुआ था, और यहाँ प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह आयोजन के पूर्व माँ कालिका की आराधना की जाती है। वैसे तो इस मंदिर की कई चमत्कारिक घटनाएं हैं, लेकिन इसकी प्राचीनता के विषय में ज़्यादा कोई नहीं जानता है। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल में जो है स्थापित की गई है। कहा जाता है कि प्राचीन मंदिर जो है वो सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है, और स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका जो है वो पुनर्निर्माण करवाया था। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव रूप में विराजते हैं। तो ये है तीसरा काल भैरव मंदिर।
यूँ तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, मगर काल भैरव अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो आप दीप मालाओं का दीप स्तंभ आपने देखा, ये इस पर दीप प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो ये तीनों कालों में ये है तीसरा काल। सबसे पहला काल महाकाल, फिर गढ़कालिका और तीसरा जो है ये काल भैरव। कहते हैं अगर आप शिव जी के दर्शन किसी भी चाहे आप जो है उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में जा रहे हैं, किसी भी रूप में जा रहे हैं, तो काल भैरव के दर्शन के बिना जो है वो आपके दर्शन अधूरे होते हैं। तो काल भैरव की सवारी जो है वो कुत्ता होता है, तो ये वहाँ पर बाहर ही विराजमान, तो जैसे शिव जी के सवारी नंदी जी होते हैं, वो भी उनके बाहर जो है वो विराजमान रहते हैं। तो यह काल भैरव, इनके बारे में कहा जाता है कि काल भैरव को इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तश्तरी में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने वो घटता जाता है और एक बार को इस चमत्कार को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन अब कोरोना काल की वजह से ये सब जो है अभी बंद है, तो बाकी आपकी इच्छा है आप ले जाओ या नहीं ले जाओ, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो मदिरा का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जाते हैं वो शनि शिंगणापुर में शनि ग्रह का जन्म स्थान है, उसी प्रकार से उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में शिवपिंड बालक के रूप में महामंगल की पूजा होती है। और अपन अभी तक जितने भी शिव जी के मंदिर में गए हैं उनके सामने अपन सवारी काय का देखते हैं, नंदी का। पर यहाँ पर नंदी नहीं है, नंदी की जगह भेड़ का सवारी, भेड़ यानी कि मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है, वो भेड़ की सवारी होने का कारण है महामंगल महेश्वर वशिष्ठ राशि के स्वामी नवग्रहों के सेनापति है। मंदिर की विशेषता है, ये जो मंदिर बना हुआ है पूरे भारत के नाभि स्थल पर बना हुआ है। इंसान का नाभि होता ना भैया, उसी प्रकार से पूरे भारत की नाभि स्थल कहलाती, पूरे भारत का सेंटर पॉइंट कहलाता। कर्क रेखा इसी मंदिर के बीचों बीच से गुजरी, यहाँ से गई महाकाल, महाकाल से गई सोमनाथ और उज्जैन नगरी में आए। तो प्रसाद के महत्व विशेष 3 जगह है। महाकालेश्वर जहाँ दूध जल बेलपत्री चढ़ाते हैं, उनके सेनापति काल भैरव जिनको मदिरा शराब का दान चढ़ता है। आप पियो ना पियो, उनको पिलाना जरूरी है अपने परिवार के काल कष्टों के निवारण के लिए। ये 9 ग्रहों के सेनापति जिनको अनाज का दान चढ़ाते हो, यहाँ पे अनाज का दान इसलिए चढ़ाते हैं अपने घर परिवारों का मंगल की बाधाएं नहीं आए, हर कार्य मंगल में, इसलिए यहाँ पे दान चढ़ाते हैं। और यहाँ दान चढ़ाने से उज्जैन की यात्रा पूर्ण मंगल में कहलाती है। दान में चढ़ाते हैं गेहूं, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, श्रीफल, पुष्प, अपना नाम गोत्र बोलकर। ये है उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वह अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति की पूजा पाठ करवाने यहाँ पर आते हैं। ये तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। बाकी जो है बहुत सारी बातें, ये जो बाहर भैया बैठे थे इनकी पूजा की दुकान थी, तो ये इन्होंने काफ़ी सारी बातें बता दी जो मैंने आपको इनके मुंह से ही सुनवाई। तो ये सारी जो है इनसे रिलेटेड मान्यताएं हैं जो मैं आपको जितनी डिटेल्ड हमारे पास है उन्हें हमें वहाँ पर्सनली देखने को मिली, वो मैंने आपको बताई। तो ये यहाँ पर बाहर सबसे पहले जो है वो गणेश जी विराजमान थे, जो कि सर्वोपरि हैं गणेश जी की पूजा, तो वो विराजमान थे। सबसे पहले उनके दर्शन करके हमने जो है मंगलनाथ के दर्शन अंदर किए। उसके बाद जो है वो हम गए विद्यास्थली यानी कि महर्षि सांदीपनि के आश्रम में, जो भगवान श्री कृष्ण, दाऊ बलराम और सुदामा जी के गुरु हैं।
मथुरा में कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव देवकी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी, जो कि अब उज्जैन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर भेजा गुरु सांदीपनि के पास। श्री कृष्ण बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त करने मथुरा से उज्जैनी आए और महर्षि सांदीपनि ने ही भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी। तो ये जो है अंदर पाठशाला का एरो बना हुआ है, यहाँ पर पाठशाला थी और तीनों की बीच में जो है वो श्री कृष्ण बैठे हैं, लेफ्ट साइड में दाऊ जी और राइट साइड में सुदामा जी बैठे हैं। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो है वो कम अलाउड थी, इसलिए एक छोटी सी क्लिप जो है वो ऐड की है हमने, जो तीनों बैठे हैं। और ये देखिए ये बैठे हैं और श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन में ही ये शिक्षा ग्रहण कर ली थी। और उसके बाद जो है हम वहां से आ गए। सारे मंदिर देखकर इतना ही टाइम था, सब मंदिर जो है वो बंद होने का टाइम हो गया था। उसके बाद हमने आकर देखी शयन आरती महाकाल की, जो कि बाहर स्क्रीन लगी हुई है, वहीं से ही आप देख सकते हो मंदिर के बाहर। उसके अलावा अंदर एंट्री नहीं है 8 बजे के बाद। तो 10 साढ़े 10 बजे ये शयन आरती शुरू हो जाती है। तो हमने ये जो है बाहर ही खड़े होकर 15-20 मिनट की शयन आरती है वो आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो ये लाइंस में सब बैठे हैं, हम लोग भी यहाँ पर जाकर बैठ गए थे। तो ये है रात के 2 बजे का टाइम, जो कि भस्म आरती के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाती है। वैसे तो 2 बजे अंदर मंदिर के लिए एंट्री दे देते हैं, उसके बाद 2 घंटे हमने यहाँ पर वेट किया। 4 बजे जो है वो अंदर जाने दिया। पहले 11:30 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है मंदिर के बाहर भस्म आरती के लिए। और भस्म आरती के लिए आपको ऑनलाइन जो है वो टिकट बुक करवानी पड़ती है। और ऑनलाइन टिकट बुक करवाने की कोई फीस नहीं है, लेकिन उसे वहां जाकर, जो आपको ऑनलाइन टिकट बुक होती है वहां जाकर आपको उन्हें दिखानी पड़ती है। एक दिन पहले 4 बजे तक ही आप उन्हें दिखाकर 100 रुपीज वो आपसे चार्ज लेते हैं। और उसी दिन रात की जो है वो आपकी भस्म आरती की बुकिंग हो जाती है। तो ये भस्म आरती आपको बुक करनी पड़ती है, तभी आप ये देखने के लिए जो है वो लायबल हो, तभी आप ये आरती देख सकते हो। उसके बाद जो है वो 4 बजे ये जो है वो गेट खोलते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है या फिर नहीं चल सकता है तो उन्हें जो है वो व्हील चेयर से लेकर जाते हैं अलग से। तो आप जो आपके घर में अगर आप बुजुर्ग जा रहे हैं, नहीं चल सकते हैं, तो ऐसे भी जा सकते हैं। और ये 4 बजे बाबा को जगाया जाता है, ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं। गेट खुलने का टाइम हो गया और सब खड़े हो गए थे। तो यानी कि आपको 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ता है भस्म आरती के लिए। अदरवाइज आपको जो है वो जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि भस्म आरती के लिए बहुत बहुत ज्यादा भीड़ थी। ऐसी मान्यता है कि भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। यही कारण है कि यह आरती महाकालेश्वर में सुबह 4 बजे की जाती है। और शिव पुराण के अनुसार भी भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बैर के पेड़, लकड़ियां, अमलतास और बड़ को एक साथ जलाया जाता है। और यह महाकालेश्वर में हर रोज ये जो है आरती की जाती है। काफी सालों पहले उज्जैन में महाराज चंद्रसेन का शासन था और भगवान शिव के वो परम उपासक थे। वहां की प्रजा भी भगवान शिव को पूजती थी। और एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण किया और राक्षस के जरिए वह वहां प्रजा को बहुत प्रताड़ित किया। प्रजा ने भगवान के शिव के लिए गुहार लगाई और उस गुहार से शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। और इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए वहां पर बस गए। इस तरह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा और भस्म आरती की शुरुआत हुई। तो अब जो है आप भस्म आरती देखिए, बहुत अलग आनंद आता है भस्म आरती को देखने का।
भस्म आरती को अब आप आगे तक कंटिन्यू कीजिए। मैं जो जैसे भी इन्होंने ये चढ़ाया, जिस भी प्रक्रिया से, ये 1 घंटे की प्रक्रिया थी और बहुत आनंदित थी, बहुत आनंद आया। अब जो है मैं हमने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया है क्योंकि भस्म आरती में सब कुछ अलाउड था। तो हमारे कैमरे से अब आप भी जो है वो भस्म आरती का आनंद लीजिए।